आज विश्व जल दिवस है। इस मौके पर सीएम ने एक संदेश साझा करते हुए जल संरक्षण की बात कही है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, सतत जल उपयोग और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज इंटरनेशनल वाटर डे, पूरी दुनिया आज ये जल के महत्व को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल वाटर डे मना रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। रहीमदास जी सदियों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से बहुत उम्मीद है। स्वच्छता को जैसे हमारे बच्चों ने आंदोलन बनाया, वैसे ही वो वाटर वॉरियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी से, जन सामर्थ्य से हम देश के जल को बचाएंगे और देश के कल को फिर से एक बार उज्जवल बनाएंगे। समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का जल लौटते हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पंडित शंभुनाथ शुक्ल स्मरण समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें मूल्यों और शुचिता की राजनीति का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व, योग्यता, प्रतिभा और आचरण का अद्भुत संगम था। उन्होंने कहा कि शुक्ल ने विंध्य क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाई और उनके आदर्शों से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। न्यायाधिपति विजय शुक्ला ने उनके बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, जबकि सांसद जनार्दन मिश्र और विधायक गिरीश गौतम ने उनके सेवाभाव और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया। समारोह में समीर शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया तथा विभिन्न अतिथियों का सम्मान किया। बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। अब उनके देखिए, मैं तो बहुत छोटा हूँ इतनी महान शख्सियत के बारे में बात करने के लिए। उनका जन्म 1903 को हुआ था और उन्होंने अपने जीवन खंड के 18 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में बिताए। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए, वो लोकसभा के मेंबर थे, वो विधायक थे, वो एपीएस के पहले कुलपति थे। उनने भास्कर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया 1946 में और 1978 में उनका स्वर्गवास हो गया। ये एक बहुत बड़ा हर्ष का, बहुत बड़ा गौरव का विषय है। अभी तो भगवान, मैं इसके लिए सिर्फ भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि ऐसे कुल में जन्म दिया, और इसके आगे क्या ही कह सकते हैं। की राजनीति में अब में बहुत फर्क है। आदर्शों की राजनीति, शुचिता की राजनीति, सम्मान की राजनीति, प्रतिष्ठा की राजनीति, अब तो प्रतिस्पर्धा की राजनीति है। अब दोनों में बहुत फर्क होता है। जो समन्वय समाज का होना चाहिए वो शायद आज की राजनीति में संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि होना वही चाहिए। क्योंकि राजनीति में हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए, मतभेद हो सकते, मतभेद नहीं होना चाहिए। उनको एक तो विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रथम क्या एकमात्र मुख्यमंत्री होने के नाते, क्योंकि विंध्य प्रदेश से रह ही नहीं गया, तो एकमात्र मुख्यमंत्री। फिर जब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हुए तो बहुत सारा सुधार, एपीएस का शुरुआती उनका समय था, बहुत कुछ एक परिवर्तन देखने को, दोनों चीज़ों को याद किया जाए।